ओके, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है उनमें देयर इज अ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड क्लीवेज होती है इसमें, है ना। वाटर रिमूव होता है और क्या बनता है, एल्कीन, या कुछ केसेस में ईथर। तो उसमें भी जो मेन रोल प्ले करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, वो प्रोटोनिक एसिड्स होते हैं। H2SO4 है, H3PO4 है, या फिर ये Al2O3, ZnCl2, ये एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। देखो प्रोटोनिक एसिड हो, अगर H+ ले लिया हमने, तो हीट करेंगे तो अल्कोहल में H और OH निकल जाएगा और बन जाएगा एल्कीन। ये कौन सा एलिमिनेशन है? देखो जिसके साथ OH अटैच है वो अल्फा कार्बन, और जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्या है ये? यस सर, बीटा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। जस्ट लाइक वो जो डी हेलो है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन किया था हमने, उसमें हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव किया था ना, याद है? उसमें सेटजेफ रूल यूज किया था हमने कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती हैं, दे आर फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो अगर इथेनॉल है अपने पास, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं at 433 to 443 Kelvin temperature, तो we get ethene as the product। और अगर हम 85% H2SO4 यूज करते हैं at 440 Kelvin, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेशन होती है, सेकेंडरी अल्कोहल की बनता है प्रोपीन। और टर्शरी अगर अल्कोहल हो तो 20% H2SO4 ओनली और 358 केल्विन टेम्परेचर। इसका मतलब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, टर्शरी अल्कोहल की, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। और इसमें डिहाइड्रेशन में जो की स्टेप होता है वो होता है कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल थी जैसे ये, तो हमें 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और सेकेंडरी अल्कोहल थे तो 85% सल्फ्यूरिक एसिड एट 440 केल्विन। ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर टर्शरी अल्कोहल होगी तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड एट 358 केल्विन टेम्परेचर। देखो एक OH जाएगा और ये देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, तो कोई भी बीटा आप रिमूव कर सकते हो। वैसे ये अल्फा ये बीटा, इसमें भी ये अल्फा और ये बीटा, तो ये सारे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है। देखो सर ये तो आपने करवा दिया था ना सर, ये तो हाँ लास्ट बेटा, पर क्लास। आपको सेटजेफ रूल नहीं इसमें पता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ये नहीं, ये किया था, ये नहीं किया होगा। देखो तो ये नहीं था, ये नहीं किया था, कुछ आगे वाला आपने करवाया था, आपने फिर बोला भी था कि टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इथेनॉल जो है H2SO4 से अगर करते हैं इसको एट 383 केल्विन टेम्परेचर, तो बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और उसको फर्दर हीट कर देते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को, है ना, तो बनता है डाई इथाइल सल्फेट। बट उसी को अगर हम 413 केल्विन तक हीट कर देते हैं तो बनता है ईथर। देखो 383 पे या तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या डाई इथाइल सल्फेट, और अगर 413 केल्विन होता है तो डाई इथाइल ईथर। और अगर हम कॉन्स्टेंट H2SO4 को करते हैं 443 केल्विन तो एल्कीन। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये मैकेनिज्म मैं करवा चुका हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिल अल्कोहल होते हैं पहला, फिर कार्बोकेटाइन बनता है जो स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमिन करता है, ठीक है ना। और फिर इथीन बनता है लास्ट स्टेप में। डिहाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर है दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, दैट इज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। और वही हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है अल्कोहल का, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये यहां पे लगा सेटजेफ रूल। देखो
अल्फा कार्बन पे OH है, ठीक है, और बीटा कार्बन पे 2 ये है। याद आया क्वेश्चन? कम हाइड्रोजन जिसमें है वो रिमूव होता है, याद है कि पुअर बिकम्स पुअरर। यस सर, यस। और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको पूरा, एक एनसीईआरटी का, कि कौन सी एल्कोहल बनेगी। तो देखो ये जहाँ पे यहाँ एक साइड बीटा हाइड्रोजन 2 है, एक साइड 3 है, तो 2 वाले से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये 2 इन। और ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये भी करवा चुका हूँ मैं आपको, करवाया नहीं? यस सर, यस सर। अगर एल्यूमिना यूज करते हैं, ये एनसीईआरटी कवर नहीं करती एल्यूमिना को, है ना। तो एल्यूमिना अगर करते हैं तो हमें ईथर बनाने के लिए, देखे जो H2SO4 यूज कर रहे थे तो 413 केल्विन चाहिए था। अगर एल्यूमिना यूज करते हैं तो 513 टू 523 केल्विन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, है ना। और इधर अगर हम लेते हैं इथीन, सॉरी इथेनॉल Al2O3 एट 633 केल्विन, तो वो जो है हमें मिलती है इथीन। देखो एक में इथीन, एक में ईथर। उसके कंपैरिजन में अगर हम H2SO4 यूज करते हैं तो 433 टू 443, बट वही अगर हम एल्यूमिना यूज करते हैं तो 633। ये एल्यूमिना वाला पार्ट जो है ना वो एनसीईआरटी कवर नहीं करती है, इट इज इन रेफरेंस बुक्स ओनली। ये भी वैसा ही है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में कौन से रिएक्शन होते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब ये डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है कि एक साइड से H रिमूव होगा और कार्बन से, और ऑक्सीजन साइड से भी H रिमूव होगा, डीहाइड्रोजिनेशन हुई। और व्हाट इज डीहाइड्रोजिनेशन? एक्चुअली ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन जाओगे ना ऑक्सीडेशन की तो क्या होती है? क्लासिकल डेफिनेशन जो है कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लासिकल डेफिनेशंस है ना ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन रिमूव करो, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। चलो पहले आप मुझे ये बताओ कि प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है तो क्या यूज करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है तो क्या यूज करेंगे? सर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट व्हाट टेम्परेचर? सर 443 के। 443 केल्विन, वेरी गुड। और उससे सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम डिहाइड्रेशन करनी है तो ऐसा नो? आप चलो अभी बोलो। सर H3PO3, H3PO4, सॉरी सर। नहीं मैं अभी, अच्छा H3PO4 यूज करना है, ओके। अगर H2SO4 यूज करेंगे तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का करना पड़ेगा? क्या ना 85%? हाँ सर, तो डाइल्यूट H2SO। डाइल्यूट नहीं हो, 85% भी यस। कॉन्सेंट्रेट होगा, बट 85% H2SO4 एट 440 केल्विन। टर्शियरी अल्कोहल में बोलो। सर 20% H2SO4, वेरी गुड, एट तो 358 केल्विन। हाँ ये याद रखना है, ठीक है तीनों। ओके, नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और उसमें होते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो न्यूट्रल, एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4,
यूज करते हैं, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, या डाइल्यूट H2SO4। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहला है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में दोनों H रिमूव होते हैं। देखो कार्बन से जो ऑक्सीजन अटैच है उसी ऑक्सीजन का H, और जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है उसी का हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव होते हैं, बनता है पहले एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से ना। और फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो H है, C और H, इनके बीच में O आ जाए, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से पहले बना एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन की तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन की बना एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है और बनता है एसिटिक एसिड। चाहे आप इसमें एसिडिफाइड KMnO4 यूज करो या न्यूट्रल एल्कलाइन एसिडिक KMnO4 यूज करो, चाहे डाइल्यूट H2SO करो। प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड स्टेज तक रोकना है देन वी यूज PCC, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड तक रोकना है स्टेज तक, उसको बोलते हैं हम कि हम क्या यूज करेंगे, PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फुल फॉर्म है। इसमें देखो क्रोमियम CrO3 है, प्रीडीन है और HCl, ये तीनों 1:1 रेशियो में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको कोरेज रेजेंट भी बोलते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, प्रीडीन कॉम्प्लेक्स या कॉलिन्स रेजेंट भी बोलते हैं। और प्रीडीनियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, देखो इन एनहाइड्रस मीडियम। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी एक OH बॉन्ड टूटेगा, एक CH बॉन्ड, तो पहले बनेगा एसीटोन। अब ये जो एसीटोन बना ना, इसमें क्या है, आगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ही हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। फिर भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम तो वी कैन ब्रेक इट, बट जो अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, तो उससे एक कार्बन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होंगे वो वाटर बना देंगे और बाकी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं लेता हूं पेंटेन 2-OL, देखो अब देखो ये तो बॉन्ड टूटेगा ही, बनेगा क्या अपने पास, कीटोन। पहले OH बॉन्ड टूटा और ये डबल बॉन्ड हो गया, कीटोन बना। अब ये जो कीटोन है इसमें अब दो साइड है, देखो ये A साइड, ये B साइड, तो कौन सी साइड तोड़ी जाए। अगर हम इस साइड से तोड़ते हैं इसको, क्या बनता है CH3 CH2 CH2 COH, यहां से कम हाइड्रोजन है ना। अगर इस साइड से तोड़ते हैं B साइड से, तो एक 2 कार्बन वाला एसिड मिलेगा और एक 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो याद रखना ये रूल क्या है, पोपोव्स रूल, कि जो CC बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस साइड से होगा, जिस साइड ज्यादा हाइड्रोजन होगी, मतलब CO किसके साथ रहेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन, जिस एल्काइल के पास कम हाइड्रोजन होगी। देख लो एक बार, CO मिथाइल के साथ रहेगा या प्रोपाइल के साथ, वो पोपोव्स रूल डिसाइड करता है। और क्या बोलता है ये कि CO किस एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा जिसमें कम हाइड्रोजन कम कार्बन हो, उसके साथ रहेगा। तो ऑब्वियसली CH3 के साथ होगा CO, तो CH3 COH हो जाएगा और ये 3 कार्बन वाला एसिड मिलेगा एक साइड।
तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये समझे बेटा पोपोस रूल? यस यस सर। सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम ये यूज करते हैं, देखो CrO3 pyridine, तो सिंपली कीटोन तक रिएक्शन आ जाएगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा। अगर आगे करना है तो वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल की बात करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल में तो बेटा देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है सारे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH अटैच है उसके साथ है ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि पहले जो है देखो एसिड यूज किया, हो जाती है देखो डिहाइड्रेशन, क्या बन जाता है एल्कीन, फिर एल्कीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक बन जाएगा एसीटोन, तो C जहाँ डबल बॉन्ड है उसका तो O आ जाएगा, ये कार्बन कार्बन ऐसे ही रहेंगे, और इधर CH2 जो है पूरा वो ऐसा हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O H OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा हमें से। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है अपने पास, अगेन सेम केस होगा, देखो टर्शियरी अल्कोहल है, इसकी पहले डिहाइड्रेशन हो गई, ये एसिडिफाइड डाइक्रोमेट यूज किया ना हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड KMnO4, तो पहले ये बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो, और HOH हो जाएगा, जो भी कार्बन इसके साथ H लगा होगा वो OH हो जाएगा, देखो CH3COH, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ही हैं, ये ऐसे रहेंगे CH3CH3 और C डबल बॉन्ड O, एसीटोन और एसिटिक एसिड। नाउ एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, कॉपर एट 573, तो इथेनॉल से इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन। कॉपर एट 573 में पहले दो केस में अल्डेहाइड सॉरी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में वी गेट प्रोडक्ट एज डिहाइड्रोजनेशन, और टर्शियरी में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज डिहाइड्रेशन। नाउ फिनोल के इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन, अब बताओ कॉपर एट 573 में अनु प्राइमरी अल्कोहल में क्या मिलता है? प्रणय मतलब इफेक्ट पूछ रहे हो आप? हाँ, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सर प्रोडक्ट समझ, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगा कि एल्कीन मिलेगी? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। कीटोन से। वेरी गुड, और टर्शियरी अल्कोहल से तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा ना? हाँ डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन मिलेगी, हाँ ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एसिडिफाइड, उसमें भी ऐसे होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो है उससे पहले अल्डेहाइड मिलता है, बट अल्डेहाइड तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, और क्या मिल जाता है आगे? कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल को हमें अल्डेहाइड स्टेज तक स्टॉप करना हो, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन करनी हो, तो क्या यूज करते हैं? कौन सा रेजेंट यूज किया, अभी यूज किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, TCC।
ठीक है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट अभी बताया ना मैंने, Yes, sir. पीसीसी। पीसीसी ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। अगर रोकना है तो या तो कॉपर एट 573 यूज करेंगे या फिर CrO3। ओके, नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अब देखो, जस्ट लाइक क्लोरीन, देखो OH कौन सा इफेक्ट है ये, प्लस आर या माइनस आर? इफेक्ट है ये, OH कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर। ये मैंने लिखा ही था ऐसे, पर प्लस आर, ठीक है ना। क्यों प्लस आर? क्योंकि लोन पेयर इसको दे रहा है ना, ये रिंग को, है ना? डोनेट कर रहा है सर। हाँ, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और कहाँ पे बढ़ रही है? मेनली ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। यस सर। इसलिए OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा OH के रिस्पेक्ट में, वो कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। जो भी अटैक करेंगे वो कहां अटैक करेंगे? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो पे हो रही है, फिर पैरा पे हो रही है, फिर ऑर्थो पे हो रही है ना। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग। जैसे ब्रोमिनेशन की हमने, देखो वैसे ब्रोमिनेशन करते हैं हम बेंजीन की, तो हमें क्या करना पड़ता है? ब्रोमीन के साथ FeBr3 यूज करना पड़ता है, या AlBr3 यूज करना पड़ता है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब ये रेजेंट यूज करने पड़ते हैं, लुइस एसिड्स, तो जाके ब्रोमोबेंजीन बनता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? OH जो है के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन सिर्फ CS2 मतलब नॉन पोलर मीडियम के प्रेजेंस में हो जाता है एट 273 केल्विन पे। तो ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमो लग जाता है बस, और पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है 80%। अगर ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, पोलर मीडियम हो गया, तो फिनोल जो है वो ब्रोमीन तीनों जगह लग जाता है OH के रिस्पेक्ट। देखो, अगर नॉन पोलर मीडियम यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है सिंगल सिंगल, बट अगर वाटर यूज करते हैं तो वो ही तीनों जगह आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिनोल और फिनोक्साइड, ये दोनों की बात करें तो फिनोल जो है वो लेस पोलर है, और फिनोक्साइड इज मोर पोलर, और फिनोक्साइड में O पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसका प्लस आर इफेक्ट इज मोर, और इसका प्लस आर क्या होगा? थोड़ा कम होगा। इसलिए CS2 की प्रेजेंस में वो फिनोल की फॉर्म में रह रहा है, बट वाटर में वो किस फॉर्म में रहता है? फिनोक्साइड की फॉर्म में। ये ज्यादा एक्टिवेट कर देता है रिंग को, इसलिए लिखा है ना मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलता है, 5 PPT होते हैं उसके। सल्फोनेशन की बात करते हैं, तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि फिनोल के सल्फोनेशन अगर हम 373 केल्विन पे करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मिलता है, और वही अगर लो टेम्परेचर पे करते हैं 288 टू 293 तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। बट इसी को अगर ऑर्थो वाले को हीट कर दे वापस हम 373 केल्विन तो हमें मिल जाता है वापस 4 फिनोल सल्फोनिक एसिड।
अब देखो ऑर्थो वाला जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, और जो पैरा वाला है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन प्रोडक्ट है। तो मतलब हाई टेम्परेचर पे जो स्टेबल रहता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। और जो जल्दी हो जाता है लो टेम्परेचर पे वो क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट है बट उसकी स्टेबिलिटी कम है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और जिसका रेट ज्यादा वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बट ये कंपटीशन के लिए है, आपको सिंपल याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के को फिनोल से करते हैं तो वी गेट पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट्स, ठीक है। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे पैरा। नाइट्रेशन, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड से करते हैं तो वी गेट बोथ द प्रोडक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा। देखो 40% एंड 13%, तो बाकी कहाँ गया, बेटा क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, रिंग को ऑक्सीडाइज ही कर देता है। ये सिर्फ 40% ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और 13% ओनली पैरा प्रोडक्ट। अब ये 40% ऑर्थो तो ज्यादातर अनस्टेबल था, पैरा ज्यादा स्टेबल था, बट इसमें ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस किलेशन। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इंट्रामोलिकुलर, इसको बोलते हैं किलेशन। और ये स्टीम वोलेटाइल होता है इसलिए जल्दी निकल जाता है बाहर, और हमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इस किलेशन की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है और वोलेटिलिटी बढ़ जाती है ना। और एसिडिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। ये अपने आप में रहता है ना, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं बनाएगा। देखो पैरा प्रोडक्ट में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और मोर सॉल्युबल होता है। और ये स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं जब, तो हम ऑर्थो पहले मिल जाएगा हमें, क्योंकि वो स्टीम में वो वेपराइज हो जाता है, वोलेटाइल का मतलब वेपर बना देता है ना। और पैरा वाला जो है वो रह जाएगा, इसलिए वी कैन सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन। देखो मोनोनाइट्रोफिनोल जो है यील्ड क्या होती है, क्वाइट लो, क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है ऑफ द रिंग बाय नाइट्रिक एसिड। अब अगर हम इसको सोडियम नाइट्राइट और HCl से करते हैं 280 केल्विन, तो पहले ये नाइट्रो एनोड लग जाता है पैरा पे, पैरा 4 नाइट्रोसोफिनोल मिलता है। फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है उसकी प्रेजेंस में ये पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है हमें। अगर यील्ड बढ़ानी है आपको तो यू कैन गो लाइक दिस, पहले NaNO2HCl से पैरा पे नाइट्रोसो लगाओ, 90% बनाओ, और फिर डाइल्यूट H2SO4। नाउ विद concentrated नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो तीनों पे नाइट्रो लग जाता है, बट यील्ड इज वेरी पुअर, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो फिनोल को वो ऑक्सीडाइज ही कर देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 373 केल्विन, ये ऑर्थो और पैरा मिलते हैं। अगर हमें नाइट्रेशन की यील्ड बढ़ानी है तो पहले सल्फोनेशन कर दो, आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे सल्फोनिक एसिड्स, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तीनों पे नाइट्रो लगा दो और 90% यील्ड हो जाती है। तो ऐसा होता है क्योंकि फिनोल हाईली एक्टिवेटिंग था, और ये जो सल्फोनिक ग्रुप्स है ना, ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो रिंग को कम एक्टिव कर देते हैं, इसलिए HNO3 फिर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और इसलिए मेन प्रोडक्ट मिल जाता है हमें, यील्ड बढ़ जाती है। नाउ फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे ऑब्वियसली CH3 कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, तो पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ऑर्थो माइनर। कहाँ तक करते हैं, अब मैं आपको पूछता हूँ एक एक करके।
चलो बताओ कि अगर फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं हम, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? बोलो बोलो, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल। हाँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो अब इसमें बताओ कि इन दोनों में से कौन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और कौन इंटर? सर ऑर्थो इंट्रा बनाएगा। हाँ, ऑर्थो वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और पैरा वाला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब मुझे बताओ कि तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है का बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो? बोलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है कि अपने आप में ही हो जा रहा है स्टेबल, तो दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। लो होगी ना सर, हाँ पैरा से इसलिए, लो होगी। हाँ इसकी लो होगी, इसकी हाई होगी, है ना। ये इंट्रा बना रहा है ना, इंटर से एसोसिएशन होती है, तो एसोसिएशन से क्या होता है कि वो इकट्ठे रहते हैं तो वेपराइजेशन कम होती है। तो इसका मतलब कौन सा स्टीम वोलेटाइल है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? ऑर्थो वाला। हाँ ये स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब तो समझ गए ना कि स्टीम पास करेंगे तो उसके साथ ये वेपर बना देगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो ये नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा को हमें सेपरेट करना है, तो वी कैन यूज स्टीम डिस्टिलेशन। आप बताओ ब्रोमिनेशन, फिनोल की ब्रोमिनेशन अगर करते हैं हम, CS2 में और वाटर में, क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? सर CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो फिर वो माइनर और मेजर बनेगा। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमो लगेगा ना, यस सर। पैरा वाला मेजर। और वाटर में? फिर वाटर में फिर वो टू सर ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। हाँ, और वाइट पीपीटी होते हैं उसके, है ना। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से, है ठीक है सर। यहाँ तक। यस सर। ओके सर। अनु कर लोगे? यस सर। ओके बाय बाय। सर इसका PDF भेज देंगे आप? हाँ भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।